से बहुत स्वागत है आप सभी का आपनो राजस्थान में। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर, प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का मामला और भाजपा 5 सीटों पर जीत को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। अब कुछ ही देर में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। 5 सीटों पर रायशुमारी के बाद अब पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जो सुझाव आए हैं उन पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब रायशुमारी के बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक होने जा रही है और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ये महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, जिसमें जो उपचुनाव 5 सीटों पर होने जा रहे हैं उन 5 सीटों के संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जानी है पदाधिकारियों के साथ में। साथ ही ग्राउंड पर किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, नेता जाएंगे, ताकि ये 5 सीटें बीजेपी के खाते में आ सके, उसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की गई है, उस पर सुझाव। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे हम और अपडेट ले लेते हैं। विष्णु, अभी महत्वपूर्ण बैठक जो है 5 सीटों को लेकर हुई है, अब जो सुझाव आए हैं उसको लेकर तमाम जो पदाधिकारी है भाजपा के वो मंथन करने जा रहे हैं। कितनी देर में बैठक शुरू होगी, कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं? बिल्कुल अंकुर, क्योंकि दिन भर जो 5 सीटें हैं वहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो कैंडिडेट है संभावित, और वहाँ जो सामाजिक समीकरणों को प्रभावित करने वाले नेता हैं, उन सब से यहाँ पर मंथन किया गया, अलग अलग सीट पर विचार विमर्श किया गया। और अब इनके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। यानी जो 5 सीटों के दौरान जो आज रायशुमारी हुई थी दिन भर में, उसमें क्या लब्बो-लुभाव निकल के आया उस पर चर्चा होगी और उसके बाद पदाधिकारियों से भी इस बात पर चर्चा की जाएगी। जो उपचुनाव है 5 सीटों पर होने, उसको लेकर कि ये जो सुझाव आए हैं या जो चर्चा के दौरान मंथन निकला है, वो मंथन किस तरह से लागू हो, क्योंकि बीजेपी के लिए एक परीक्षा है कि 5 सीटों को जीतना। हालांकि समीकरण विपरीत है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी नेता आशान्वित है कि इन सीटों को कैसे जीता जाए। और यही कारण है कि अब बीजेपी की जो तमाम प्रदेश पदाधिकारी है, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश सह प्रभारी विजया राठकर वो चर्चा करेंगे और हर एक सीट को लेकर जो सुझाव और विश्लेषण आए उनको लेकर भी बात रखेंगे। उसके बाद जो पदाधिकारी है उनकी राय जानेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अभी उपचुनाव होने, हालांकि उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अभी से बीजेपी पूरी तरह जुट गई है जी। 5 सीटें भले ही विपक्ष के पास हो, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इन सीटों को वापस अपने फेवर में लिया जाए। लंबे अरसे से कांग्रेस या सहयोगियों के खाते में रही उनके, लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि इन सीटों को जीता जाए और इसी को लेकर यहाँ प्रदेश पदाधिकारी बैठकर मंथन करेंगे। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस एक कदम आगे चल रही है, कांग्रेस ने पहले से मंथन जो है वो करना शुरू कर दिया था, कई नेताओं को उन्होंने जिम्मेदारी भी सौंप दी है अपने अपने क्षेत्र में। बीजेपी क्या इस पदाधिकारियों की मीटिंग के बाद कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सौंप सकती है इन 5 सीटों पर? अंकुर, 5 सीटों को लेकर जो प्रदेश के जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, उनको प्रभार दे दिया गया है। वो भी आज इस बैठक में मौजूद थे। इसके साथ अब जो प्रदेश पदाधिकारी है उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही जो विस्तारक योजनाओं को खत्म कर दिया, लेकिन वहां पर उपचुनावों को लेकर कुछ विशेष जो नेता कार्यकर्ता उनको तैनात किया जाएगा कि उनका काम सिर्फ 5 सीटों पर इन जो नजर रखते हुए किस तरह से सामंजस्य हो सके जनता के बीच, प्रत्याशी जो अगर चयन के मामले में या पार्टी के जो नेताओं के बीच, उन तमाम बातों को लेकर भी इस जो बैठक में है उसमें विचार किया जाएगा कि जो तमाम समीकरण उन पर ध्यान रखते हुए जो नेता है, जो प्रदेश पदाधिकारी, उनकी हर एक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो इस क्षेत्र में रहेंगे और उस पूरा ये काम करेंगे। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।